झारखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है और बड़ा बदलाव दशहरे के ठीक अगले दिन इस बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। और ये इस बड़े बदलाव ने झारखंड में आने वाले जो 4 साल की राजनीति है, जो विधानसभा चुनाव से पहले जो राजनीति होगी उसकी एक तरीके से रूपरेखा तैयार कर दी है। और जो बड़ा बदलाव हुआ है उस बड़े बदलाव में रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं, उनको एक तरीके से सबसे बड़ा झटका लगा है। और दूसरा झटका बाबूलाल मरांडी को लगा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के पास अभी वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष जो रविंद्र राय थे, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उनको साधने के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान 2024 में रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी नाराज़गी, चूँकि उनको टिकट नहीं मिला था, तो उनकी नाराज़गी खुले तौर पे एक तरीके से सामने आ रही थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। उस चुनाव में बीजेपी की बुरी तरीके से हार हो गई। एक तरीके से कहा जाए तो जितने भी एसटी सीटें हैं उसमें सिर्फ एक एसटी सीट चंपई सोरेन की सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की सभी एसटी सीटों पर जो है सुरक्षित सीटों पर हार हो गई बीजेपी की। तो जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा उसके 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद, चूँकि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, तो पार्टी के संविधान के हिसाब से एक व्यक्ति को एक पद ही मिल सकता है। उसके हिसाब से बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाया जाना था। लेकिन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने में विलम्ब हो रहा है, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनाव होने को लेकर कई तरह के कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच जो तालमेल की कमी दिखती है उसके वजह से, या जो खिंचातान दिखती है उसकी वजह से अभी तक जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है। हालांकि माना जा रहा है कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और झारखंड के पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। लेकिन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का चयन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के निर्देश के बाद जो अरुण कुमार जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जो पत्र जारी किया है उस पत्र के हिसाब से जो राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू, उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उस समय तक किया गया है जब तक कि पूर्णकालीन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। यानी कि बाबूलाल मरांडी जो अब तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनकी भी कहे तो उनकी भी छुट्टी हो गई, क्योंकि पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति तक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी आदित्य साहू को दे दी गई है। दूसरी तरफ जो कार्यकारी अध्यक्ष है रविंद्र राय, उनकी पूरी तौर पे छुट्टी हो गई है और आदित्य साहू को जिम्मेदारी दे दी गई है। आदित्य साहू की नियुक्ति से एक तरीके से कहे तो 2 बड़े नेताओं को झटका लगा है झारखंड में। एक रघुवर दास को, चूँकि आदित्य साहू भी उसी समाज से आते हैं, उसी जाति से आते हैं जिस जाति की नुमाइंदगी अब रघुवर दास कर रहे थे, और उड़ीसा के राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि रघुवर दास को प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष का वो नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष की जो वो जिम्मेदारी संभालेंगे और 2029 में एक तरीके से उनके नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन रघुवर दास को केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उसी वैसे समाज से आदित्य साहू का चयन कर लिया गया है और आदित्य साहू को जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और पूर्णकारी अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद संभावना ये जताई जा रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर से जो है वो पूर्णकालिक अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, या फिर आदित्य साहू जो कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे उनको ही पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उसके आदित्य साहू बहुत करीबी हैं और आदित्य साहू दूसरी बार एक तरह से कहा जाए तो झारखंड बीजेपी के महामंत्री बने हैं और उनका एक तरीके से दूसरा कार्यकाल है और संगठन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है और चुनावी रणनीति के वो एक तरीके से मास्टर भी माना जाता है कि उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव जो
जो पलामू प्रमंडल में हुआ वहाँ पर बहुत शानदार जीत हुई बीजेपी की। और विधानसभा चुनाव के दौरान उनको कोल्हान का इंचार्ज बना गया था, कोल्हान का प्रभारी बना गया था आदित्य साहू को। तो कमोबेश अगर हम देखते हैं तो 2019 के मुकाबले 2024 में कोल्हान इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर रहा। चंपई सोरेन चुनाव जीत कर आए, रघुवर दास की बहू चुनाव जीत के आए, क्योंकि 2019 के चुनाव में जो है रघुवर दास खुद जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव हार गए थे। और एक तरीके से कहे तो पूरे कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन 2024 का जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर आदित्य साहू को कोल्हान की जिम्मेदारी दी गई। तो 2019 के मुकाबले कोल्हान में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। इस वजह से माना जाता है चूँकि उनका संगठन पे और चुनावी रणनीति के बहुत अच्छे विशेषज्ञ माने जाते हैं, इसलिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। माना यह जा रहा है कि इसके आदित्य साहू को जिम्मेदारी देकर एक तो संगठन पे पकड़ मजबूत करने की बात है, दूसरी बात जो वैश्य समाज है उस समाज को भी साधने की बात की जा रही है। और हमने देखा कि वैश्य समाज को लेकर किस तरीके से सजग रही है बीजेपी। और यहाँ पर भी जब विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाने की बात आई तो नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक बनाया गया। रघुवर दास झारखंड में मुख्यमंत्री रहे, पहले एक तरह से कहा जाए तो पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड में बने। उसके बाद जब उनकी चुनाव में हार हुई, बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हार गई, रघुवर दास खुद विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया। और इन सब चीज़ों से समझा जा सकता है कि वैश्य समाज को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर रही है। और आदित्य साहू को एक बार फिर से कहे तो आदित्य साहू का कद बढ़ाकर झारखंड में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी वैश्य समाज को भी साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि झारखंड में कहा जाए तो वैश्य समाज के सबसे बड़े नेता रघुवर दास माने जाते हैं। लेकिन उनको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में झटका दिया है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से रघुवर दास झारखंड को लेकर रिजिड थे, और ये भी कहा जा रहा है कि जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो रघुवर दास विधानसभा चुनाव लड़ने या अपनी बहू को टिकट दिलाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर प्रेशर डाला और जिस तरीके से इस्तीफे की बात कही, चूँकि वो चाहते थे कि इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव के दौरान खुले मैदान में जो है वो चुनाव प्रचार किया जाए। चूँकि संवैधानिक उनकी जिम्मेदारी थी, वो उड़ीसा के राज्यपाल थे, तो उतने वो खुले तौर पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते थे। तो उस समय जिस तरीके से एक तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में पर रघुवर दास ने प्रेशर डाला, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि रघुवर दास को अब भुगतना पड़ रहा है। और रघुवर दास जो कि पहले तो उनकी उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में एक तरीके कहा जाए कि उनके इस्तीफे को केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद जो ये माना जा रहा था कि रघुवर दास झारखंड की राजनीति में सक्रिय होंगे और उन्होंने अपने तौर पे पूरी सक्रियता दिखाने की भी कोशिश की। लगातार वो एक तरह से कहा जाए जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के को लेकर नेतृत्व का जिस तरीके से खींचतान चल रही है झारखंड में, उसमें रघुवर दास भी एक नाम उभर के आए। लेकिन आदित्य साहू की नियुक्ति ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि अब बीजेपी झारखंड में माइनस रघुवर दास करके आगे की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, करने की रणनीति बना रही है। और कहा जाए तो रघुवर दास को लेकर रघुवर दास को इस फैसले आदित्य साहू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बहुत बड़ा झटका लगा है। बाबूलाल मरांडी के का भी कद एक तरह से कहा जाए तो कम से कम पार्टी के अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रभाव उनका कम हुआ है, क्योंकि अब वो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। उनके पास दो जिम्मेदारी थी, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, वो भी हो रहा। दूसरी तरफ चंपई सोरेन, उनके नाम को लेकर भी पहले नेता प्रतिपक्ष के लिए फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी उनके नाम की चर्चा हो रही थी। कई बार तो ये बातें भी कही जा रही थी कि चंपई सोरेन उस फॉर्मूले पर फिट नहीं होते, चूँकि वो दूसरे पार्टी से आए हैं तो उनको इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हमने कई प्रदेशों में देखा है कि दूसरी पार्टी से आए हुए नेता बीजेपी
के अंदर प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व पर बैठते हैं। जैसे असम में हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद मुख्यमंत्री बने। बिहार में सम्राट चौधरी जो है वो आरजेडी और जेडीयू के रास्ते बीजेपी में आए और वो प्रदेश अध्यक्ष बने, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से जो फार्मूला चंपई सोरेन के लिए कहा जा रहा था कि चूंकि वो दूसरी पार्टी से आए हैं तो उस फार्मूले पर फिट नहीं बैठते, लेकिन चंपई सोरेन को लेकर इसके बाद भी चंपई सोरेन को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। तो अगर पूरे तौर पे कहे तो जो झारखंड बीजेपी के 4 शीर्ष नेता हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही थी कि उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, चाहे वो चंपई सोरेन हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चूंकि अब उनका कहे तो पार्टी पे अब उस तरीके के उनकी पकड़ नहीं होगी, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो पार्टी को लेकर उनकी उस तरीके की जवाबदेही नहीं होगी। तो अब इन सब को जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने साधा है, इन सब के कद एक तरीके से कहा कि इन सब के कद को कम किया या इन सबको झटका एक तरीके से दिया है और आदित्य साहू का चयन करके बीजेपी ने वैसे राजनीति जो है उसको एक बार फिर से साधने की कोशिश की और सबसे बड़ा झटका रघुवर दास को लगा। तो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।